फौज अजीम कंदील से कब्र तक। नई उभरने वाली शोबिस क्वीन कंदील मुल्तान में बाई के हाथों कत्ल होकर कब्र तक पहुंच गई। मॉडल वादाकारा फौज अजीम अलमरूफ कंदील बलोच ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक गरीब घराने से किया और फिर आस्ता आस्ता सोशल मीडिया पर तहलका मचाते हुए शोहरत की बुलंदियों को छूने लग गई। मॉडलिंग में कदम रखते ही फौजिया अजीम ने अपना नाम तब्दील करके कंदील बलोच रख लिया। मॉडल कंदील की जय पैदाइश डेरा गाजी खान है और वो 1 मार्च 1990 को पैदा हुई। इनके वालिद का नाम अजीम था जो एक टांग से मजदूर है। फौजिया अजीम बुनियादी तौर पर डेरा गाजी खान के एक पसमानदा इलाके शाह सदरुद्दीन की रिहायशी थी, जिसका तल्लक शाह सदरुद्दीन की माहड़ा फैमिली से था। कंदील बलोच का कहना था कि वो 18 साल की थी तो माँ बाप ने 2008 में आशिक हुसैन नामी शख्स से ज़बरदस्ती शादी करा दी थी, जिससे एक बच्चा भी है। लेकिन शादी के बाद मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है और इस पसमानदा इलाके में नहीं रहना, जिसके बाद तालीम जारी रखने की गरज से आशिक से खुला ली। कंदील बलोच का कहना था कि आशिक हुसैन मुझ पर तशद्दुद करता था, जिसके तशद्दुद की वजह से मैंने दारुल अमान में अपना ली। क्या एक औरत का हक़ नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी जिए और पढ़ाई जारी रखे। आशिक हुसैन मुझे भाइयों से भी नहीं मिलने देता था और हमसायों के हामी जाने पर पाबंदी थी। कंदील बलोच के शौहर आशिक हुसैन का कहना है कि कंदील बलोच झूठ बोल रही है। हमारी पसंद की शादी हुई थी, जबकि कंदील बलोच के लिखे गए मानवी खतूत भी मौजूद हैं। आशिक हुसैन ने कहा कि कंदील बलोच ने बंगला, गाड़ी और दीगर मुतालबा शुरू कर दिए थे और मुलाजमत के लिए जिद करने लगी थी, तो दोनों के दरमियान मामला ख़राब हो गए थे। 2004 में कंदील बलोच डेरा गाजी खान के एक नौजवान के साथ मोहब्बत में मुब्तला हुई। उस वक्त कंदील बलोच शाह सदरुद्दीन के एक गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम थी। 8वीं जमात की तालबा थी। घर वाले इसकी मोहब्बत के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इस जोड़े ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया। घर से भागने के प्लान पर कंदील बलोच ने तो अमल कर लिया और वादे के मुताबिक तय करदा मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन इसका साथी बेवफा निकला और वहां ना पहुंच सका। ये मोड़ कंदील बलोच की ज़िंदगी का अहम टर्निंग पॉइंट बताया जाता है। घर से भाग जाने के बाद कंदील बलोच के पास 2 ही रास्ते थे। एक ये कि वो घर वापस चली जाए और घर वालों के तानों का सामना करे, या फिर अपनी ज़िंदगी की नई बस पकड़े। ये भी एक स्टोरी है, मगर इसकी हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं। कंदील बलोच ने अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला खुला लेने के बाद किया। अपना आबाई इलाका छोड़कर मुल्तान में आ गई और मुल्तान में एक निजी बस कंपनी में बतौर बस होस्टेस के काम करने लगी। इस दौरान कंदील बलोच को ज़िंदगी की तलखियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कंदील बलोच ने हार न मानी। कुछ अर्सा बाद इसने बस होस्टेस की नौकरी को खैर बात कहा। इस दौरान उसने अपने घर वापस जाने की बजाय मॉडलिंग की दुनिया में छलांग लगा दी और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद कंदील बलोच साउथ अफ्रीका चली गई। शाह सदरुद्दीन के रहायशियों के मुताबिक कंदील बलोच घर छोड़ने के सिर्फ 3 साल बाद ही साउथ अफ्रीका चली गई थी, जहाँ पर इसने सिर्फ सरमाया बनाने पर जोर रखा। पाकिस्तान वापसी के बाद कंदील बलोच मॉडलिंग की दुनिया में अदाकारी का जौहर दिखाने लगी। कंदील बलोच ने वतन वापसी के बाद इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को अपना मस्कन बनाया। 1 साल कबल इसने अपने ख़ानदान वालों को नया घर बनाकर दिया और माहाना अखराजात की अदायगी भी शुरू कर दी थी। कंदील बलोच ने भाई को मोबाइल फ़ोन का कारोबार करने के लिए सरमाया भी दिया था। कंदील बलोच गुज़श्ता 1 साल से मीडिया पर शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी, जबकि कभी इमरान खान के घर पर मुलाकात के इंतज़ार में रोते हुए और कभी रोयते हलाल कमेटी के रुकन मौलाना कभी के साथ सेल्फी वीडियो से, जिसके नतीजे में मौलाना कभी को अपनी रोयते हलाल कमेटी की रुकनीत से मुअत्तली भी देखना पड़ी। कंदील बलोच की शोहरत अरूज पर पहुंची तो इसका साबका शौहर भी मीडिया पर आ गया, मगर इसके शौहर को मीडिया के सामने लाने का एहतमाम किसने किया, ये अभी तक राज है। कंदील बलोच को शिकवा रहा कि जब वो शोहरत हासिल कर रही थी तो इसके ख़िलाफ़ ये सब कुछ सामने क्यों लाया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक कंदील बलोच चांद रात से अपने वालिदैन के साथ मुल्तान के मुजफ्फराबाद थाने की हदूद में ग्रीन टाउन के घर पर मौजूद थी, जहां इसके भाई वसीम ने मुबीना तौर पर इसका गला दबा कर उसे कत्ल कर दिया और कंदील बलोच का सामान उठाकर भागने में कामयाब हो गया। कंदील के वालिद ने पुलिस को बयान दिया है कि इसके बेटे वसीम ने अपने भाई असलम शहीन, जो फ़ौज में नायब सूबेदार है, के कहने पर कत्ल किया। वसीम ने पैसों के लिए कत्ल किया। यहाँ कंदील की ज़िंदगी कहानी तो ख़त्म हुई, मगर इस कहानी का अंजाम
قاتل کو معاشرے میں ایک غیرت مند کے طور پر معروف کر رہا ہے کہ قندیل کا والد اور قاتل دونوں بضد ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام غیرت کے نام پر کیا۔